श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। कर्मकांड बाई विभूति नारायण पांडे शास्त्री, महामाया नगरी, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़। गीता ज्ञान चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। माताओं एवं बहनों एवं प्रिय साथियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग सभी अच्छे से होंगे और अच्छा से होना भी चाहिए। आज मैं आप लोगों के समक्ष शिव पुराण सृष्टि खंड के 7वां और 8वां अध्याय के बारे में पढ़ करके आप लोगों को मैं बताता हूँ। तो आज का जो हमारा विषय है वह है भगवान विष्णु की नाभि से कमल का प्रादुर्भाव। शिव एक क्षणवश ब्रह्मा जी का उसे प्रकट होकर कमल लाल से उद्गम का पता लगाने में असमर्थ ब्रह्मा का तप करना, श्रीहरि का उन्हें दर्शन देना, विवादग्रस्त ब्रह्मा विष्णु के बीच में अग्नि स्तंभ का प्रकट होना तथा उसके और छोर का पता न पाकर उन दोनों का उसे प्रणाम करना। तो साथियों, ब्रह्मा जी कहते हैं, देव में जब नारायण जल में शयन करने लगे उस समय उनकी नाभि से भगवान शंकर की इच्छावश सहसा एक उत्तम कमल प्रकट हुआ, जो बहुत बड़ा था। उसमें असंख्य नाल दंड थे। उसकी कांति करने के फूल के समान पीले रंग की थी तथा उसकी लंबाई और ऊंचाई भी अनंत योजन थी। वह कमल करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा था। सुंदर होने के साथ ही संपूर्ण तत्वों से युक्त था और अत्यंत अद्भुत, परम रमणीय, दर्शन के योग्य तथा सबसे उत्तम था। तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर श्याम सदाशिव ने पूर्ववत प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। उन महेश्वर ने मुझे तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके नारायण देव के नाभि कमल में डाल दिया और लीला पूर्वक मुझे वहां से प्रकट किया। इस प्रकार उस कमल से पुत्र के रूप में मुझ हिरण्यगर्भ का जन्म हुआ। मेरे 4 मुख हुए और शरीर की कांति लाल हुई। मेरे मस्तक त्रिपुंड की रेखा से अंकित थे। तात भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण मेरी ज्ञान शक्ति इतनी दुर्बल हो रही थी कि मैंने उस कमल के सिवा दूसरे किसी को अपने शरीर का जनक या पिता नहीं जाना। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा कार्य क्या है, मैं किसका पुत्र होकर उत्पन्न हुआ हूँ और किसने इस समय मेरा निर्माण किया है। इस प्रकार संशय में पड़े हुए मेरे मन में यह विचार उत्पन्न हुआ, मैं किस लिए मोह में पड़ा हुआ हूँ। जिसने मुझे उत्पन्न किया है उसका पता लगाना तो बहुत सरल है। इस कमल पुष्प का जो पत्र युक्त नाल है उसका उद्गम स्थान इस जल के भीतर नीचे की ओर है। जिसने मुझे उत्पन्न किया है वह पुरुष भी वही होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। ऐसा निश्चय करके मैंने अपने को कमल के नीचे उतारा। मैं उस कमल की एक एक नाल में गया और सैकड़ों वर्षों तक वहां भ्रमण करता रहा, किंतु कहीं भी उस कमल के उद्गम का उत्तम स्थान मुझे दिखाई नहीं दिया। तब पुनः संशय में पढ़कर मैं उस कमल पुष्प पर जाने को उत्सुक हुआ और नाल के मार्ग से उस कमल पर चढ़ने लगा। इस तरह बहुत ऊपर जाने पर भी मैं उस कमल के कोष को न पा सका। उस दशा में और भी मोहित मैं हो उठा। मुने उस समय
भगवान शिव की इच्छा से परम मंगलमयी उत्तम आकाशवाणी प्रकट हुई, जो मेरे मोह का विध्वंस करने वाली थी। उस वाणी ने कहा, तपस्या करो। उस आकाशवाणी को सुनकर मैंने अपने जन्मदाता पिता का दर्शन करने के लिए उस समय पुनः प्रयत्नपूर्वक 12 वर्षों तक घोर तपस्या की। तब मुझ पर अनुग्रह करने के लिए ही 4 भुजाओं और सुंदर नेत्रों से सुशोभित भगवान विष्णु वहाँ सहसा प्रकट हो गए। उस परम पुरुष ने अपने हाथों से शंख, चक्र, गदा और पद धारण कर रखे थे। उनके सारे अंग सावल जलधर के समान श्याम कांति से सुशोभित थे। उन परम प्रभु ने सुंदर पीताम्बर पहन रखा था। उनके मस्तक आदि अंगों में मुकुट आदि मूल्यवान आभूषण शोभा पाते थे। उनका मुखारविंद प्रसन्नता से खिला हुआ था। मैं उनकी छवि पर मोहित हो रहा था। वे मुझे करोड़ों कामदेवों के समान मनोहर दिखाई दिए। उनका वह अत्यंत सुंदर रूप देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। वे सांवली और सुनहरी आभा से उद्भासित हो रहे थे। उस समय उन सदसत्य रूप सर्वात्मा 4 भुजा धारण करने वाले महाबाहु नारायण देव को वहाँ उस रूप में अपने साथ देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। तदनंतर उन नारायण देव के साथ मेरी बातचीत आरंभ हुई। भगवान शिव की लीला से वहाँ हम दोनों में कुछ विवाद भी छिड़ गया। इसी समय हम लोगों के बीच में एक महान अग्नि स्तंभ ज्योतिर्लिंगमय प्रकट हुआ। मैंने और श्री विष्णु ने क्रमशः ऊपर और नीचे जाकर उसके आदि अंत का पता लगाने के लिए बड़ा प्रयत्न किया, परंतु इसे कहीं भी उसका और छोर नहीं मिला। मैं थक कर ऊपर से नीचे लौट आया और भगवान विष्णु भी उसी तरह नीचे से ऊपर आकर मुझसे मिले। हम दोनों शिव की माया से मोहित थे। श्री हरि मेरे साथ आगे पीछे और अगल बगल से परमेश्वर शिव को प्रणाम किया। फिर वे सोचने लगे, यह क्या वस्तु है? इसके स्वरूप का निर्देश नहीं दिया जा सकता, क्योंकि न तो इसका कोई नाम है और न कर्म ही है। लिंग रहित तत्व ही वहाँ लिंग भाव को प्राप्त हो गया है। ध्यान मार्ग में भी इसके स्वरूप का कुछ पता नहीं चलता। इसके बाद मैं और श्री हरि दोनों ने अपने चित्त को स्वस्थ करके उस अग्नि स्तंभ को प्रणाम करना आरंभ किया। हम दोनों बोले, महाप्रभु, हम आपके स्वरूप को नहीं जानते। आप जो कोई भी हो, क्यों न हो, आपको हमारा नमस्कार है। महेशान, आप शीघ्र ही हमें अपने यथार्थ रूप का दर्शन दीजिए। मुनिश्रेष्ठ इस प्रकार अहंकार से अविष्ट हुए हम दोनों ही वहाँ नमस्कार करने लगे। ऐसा करते हुए हमारे 100 वर्ष बीत गए। इसलिए कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अब जो है ब्रह्मा और विष्णु को भगवान शिव के शब्दमय शरीर का दर्शन। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ नारद, इस प्रकार हम दोनों देवता गर्भ रहित हो निरंतर प्रणाम करते रहे। हम दोनों के मन में एक ही अभिलाषा थी कि इस ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए परमेश्वर प्रत्यक्ष दर्शन दें। भगवान शंकर दोनों के प्रतिपालक, अहंकारियों का गर्भ चूर्ण करने वाले तथा सबके अविनाशी प्रभु हैं। वे हम दोनों पर दयालु हो गए। उस समय वहाँ उन सूर्य श्रेष्ठ से ओम ओम ऐसा शब्द रूप नाद प्रकट हुआ, जो स्पष्ट रूप से सुनाई देता था। वह नाद प्लुत स्वर में अभिव्यक्त किया था। जोर से प्रकट होने वाले उस शब्द के विषय में यह क्या है, ऐसा सोचते हुए समस्त देवताओं के आराध्य भगवान विष्णु मेरे साथ संतुष्ट खड़े रहे। वे सर्वथा वैर भाव से रहित थे। उन्होंने लिंग के दक्षिण भाग में सनातन आदि वर्ण आकार का दर्शन किया, उत्तर भाग में उकार का, मध्य भाग में मकार का और अंत में ओम इस नाद का साक्षात दर्शन एवं अनुभव किया। दक्षिण भाग में प्रकट हुए आदि वर्ण आकार को सूर्यमंडल के समान
तेजोमय देखकर जब उन्होंने उत्तर भाग में दृष्टिपात किया तब वहाँ उकार वर्ण अग्नि के समान दीप्तिशाली दिखाई दिया। मुनिश्रेष्ठ, इसी तरह उन्होंने मध्य भाग में मकार को चंडमंडल के समान उज्ज्वल कांति से प्रकाशमान देखा। तदंतर जब उसने ऊपर दृष्टि डाली तब शुद्ध स्फटिक मणि के समान निर्मल प्रभा से युक्त तुर्यातीत अमल निष्कल निरुपद्रव निर्द्वंद्व अद्वितीय शून्यमय ब्रह्मा और अभ्यंतर के भेद से रहित ब्रह्माभ्यंतर भेद से युक्त जगत के भीतर और बाहर स्वयं ही स्थित आदि मध्य और अनंत से रहित आनंद के आदि कारण तथा सबके परम आश्रय सत्य आनंद एवं अमृत स्वरूप पर ब्रह्मा साक्षात्कार किया। उस समय श्रीहरि यह सोचने लगे कि यह अग्नि स्तंभ कहाँ से प्रकट हुआ, हम दोनों फिर इसकी परीक्षा करें। मैं इस अनुपम अनल स्तंभ के नीचे जाऊंगा। ऐसा विचार करके हुए श्रीहरि ने वेद और शब्द दोनों के आवेश से युक्त विश्वात्मा शिव का चिंतन किया। तब वहाँ एक ऋषि प्रकट हुए जो ऋषि समूह के परम सार रूप माने जाते हैं। उन्हीं ऋषि के द्वारा परमेश्वर श्री विष्णु ने जाना कि इस शब्द ब्रह्मामय शरीर वाले परम लिंग के रूप में साक्षात परम ब्रह्मा स्वरूप महादेव जी ही यहाँ प्रकट हुए हैं। ये चिंता रहित रुद्र हैं। वहाँ जाकर मन सहित वाणी उसे प्राप्त किए बिना ही लौट आती है। उस परब्रह्मा परमात्मा शिव का वाचक एकाक्षर प्रणव ही है। वे इसके वाचार्थ रूप हैं। वह परम कारण रीत सत्य आनंद एवं अमृत स्वरूप परात्पर परब्रह्मा एकाक्षर का वाच्य है। प्रणव के एक अक्षर आकाश जगत के बीचभूत अंडजन्मा भगवान ब्रह्मा को बोध होता है। उसके दूसरे एक अक्षर उकार से परम कारण रूप श्री हरि का बोध होता है और तीसरे एक अक्षर मकार से भगवान नील लोहित शिव का ज्ञान होता है। आकार सृष्टि करता है, उकार मोह में डालने वाले हैं और बकार नित अनुग्रह करने वाला है। मकार बुद्ध सर्वचापी शिव बीजी हैं और अंकार संज्ञक मुझ ब्रह्मा को बीज कहते हैं। उकार नामधारी श्रीहरि योनि है। प्रधान और पुरुष के भी ईश्वर जो महेश्वर हैं वे बीजी बीज और योनि भी हैं। उन्हीं को नाद कहा गया है। उन अवस्था में उसका ऊपर स्थित हुआ स्वर्णमय कपाल बड़ी शोभा पाने लगा। वहीं भूलोक के रूप में प्रकट हुआ तथा जो उसका दूसरा नीचे वाला कपाल था वहीं यह 5 लक्षणों से युक्त पृथ्वी है। उस अंड से चतुर्मुख ब्रह्मा उत्पन्न हुए जिनकी एक संज्ञा है वे समस्त लोकों के सृष्टा हैं। इस प्रकार वे भगवान महेश्वर ही अ उ और म इन त्रिविध रूप में वर्णित हुए हैं। इसी अभिप्राय से उन ज्योतिर्लिंग स्वरूप सदाशिव ने ओम ओम ऐसा कहा। यह बात यजुर्वेद के श्रेष्ठ मंत्र कहते हैं। यजुर्वेद के श्रेष्ठ मंत्रों का यह कथन सुनकर ऋषाओं और साममन्वों ने भी आदरपूर्वक कहा, हे हरे, हे ब्राह्मण, यह बात ऐसी है। इस तरह देवेश्वर शिव को जानकर श्रीहरि ने शक्ति संभूत मंत्रों द्वारा उत्तम एवं महान अभ्युदय से सुशोभित होने वाले इन महेश्वर देव का स्तंभन किया। इसी बीच में मेरे साथ विश्वपातक भगवान विष्णु ने एक और भी उद्भत एवं सुंदर रूप देखा। मैंने वह रूप 5 मुखों और 10 भुजाओं से अलंकृत था। उसकी कांति कर्पूर के समान गौर थी। वह नाना प्रकार की छटाओं से छविमान और भांति भांति के आभूषणों से विभूषित था। उस परम उद्धार महापराक्रमी और महापुरुष के लक्षणों से संपन्न अत्यंत उत्कृष्ट रूप का दर्शन करके मैं और श्रीहरि दोनों कृतार्थ हो गए। तत्पश्चात परमेश्वर भगवान महेश प्रसन्न हो अपने दिव्य शब्द मय रूप को प्रकट करके हंसते हुए खड़े हो गए। आकार उनका मस्तक और आकार ललाट है।
इंकार दाहिना और इकार बायां नेत्र है। उकार को उनका दाहिना और उकार को बायां कान बतलाया गया जाता है। श्रीकार उन परमेश्वर का दायां कपोल है और श्रीकार बायां लू और लू ये उनकी नासिका के दोनों छिद्र हैं। एकार उन सर्वव्यापी प्रभु का ऊपरी ओष्ठ है और एकार उधर ओंकार तथा औकार ये दोनों क्रम से उनके ऊपर और नीचे की दो दंत पंक्तियां हैं। अ और अह उन देवाधिदेव शूलधारी शिव के दोनों तालु हैं। क आदि 5 अक्षर उनके दाहिने 5 हाथ हैं और च आदि 5 अक्षर बाएं 5 हाथ, ट आदि और त आदि 5 अक्षर उनके पैर हैं। पकार पेट है। फकार को दाहिना पार्श्व बताया जाता है और बकार को बायां पार्श्व। भकार को कंधा कहते हैं। मकार उन योगी महादेव शंभु का हृदय है। यह से लेकर स तक 7 अक्षर सर्वव्यापी शिव के शब्दमय शरीर की 7 धातुएं हैं। तो प्रिय साथियों, आज के लिए मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। आज हमने जो है आपको शिव पुराण सृष्टि खंड के 7वां 8वां अध्याय का वर्णन सुनाया। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखेंगे। नमस्कार।